हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फंगाई देखेंगे। लास्ट वीडियो में मतलब मैंने फोर्थ जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की फोर्थ वीडियो थी उसमें मैंने फंगाई स्टार्ट किया था और आपको मतलब कि पूरा बताया था कि किंगडम फंगाई के जनरल पॉइंट्स बताए थे, उसके रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था और न्यूट्रिशन के बारे में, और एक फंगाई भी हमने कंप्लीट कर दी थी फाइकोमाइसीट्स, टोटल 4 क्लास में। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ क्योंकि जब अपन टाइप्स पढ़ेंगे ना तो इसकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो जानना थोड़ा सा अपने को समझने की फिर से जरूरत है। और बाकी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में इसका नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दिया जाएगा। तो चारों वीडियो पिछली भी देख लीजिए, मुश्किल से 10-10, 12-12 मिनट की है और सब में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी के ही पॉइंट कवर किए। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में मैंने क्या बताया था कि जैसे पहले क्या होता है ना, जैसे मान लो ये 2 सेल है, इन 2 सेल का जो फ्यूजन होगा, इन 2 सेल के फ्यूजन को अपन प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। 2 सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, इसको अपन प्लाज्मोगेमी बोलेंगे। तो एक फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, उसके बाद इन 2 न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा फंगाई में, जो इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है। फिर एक जाइगोट बन गया, ये पूरा न्यूक्लियस का भी हो गया, पहले सेल का हुआ फिर न्यूक्लियस का हुआ दोनों। अब इसके बाद ये जाइगोट मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। ये सारे के सारे फंगाई में होता है। ठीक है, अब कुछ फंगाई में क्या होता है, ये पूरे सारे फंगाई में होता है, लेकिन कुछ फंगाई में क्या होता है ना, जैसे कि प्लाज्मोगेमी हो गया, प्लाज्मोगेमी होने के बाद किसी किसी फंगाई में तुरंत कैरियोगेमी होता है। किसी किसी फंगाई में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होते ही कैरियोगेमी हो जाता है। लेकिन किसी किसी फंगाई में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी हुआ, 2 सेल का फ्यूजन हुआ, कुछ टाइम बाद मतलब कुछ टाइम के बाद कैरियोगेमी होता है। तो क्या कुछ टाइम के बाद कैरियोगेमी हुआ, क्या इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन बोलते हैं। और इसको कौन सा फेज बोलते हैं, डाइकैरियोन फेज। और एक किस किस फंगाई में होता है मैंने ये भी लास्ट वीडियो में बताया था, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स, और ये मैंने पूरा डिटेल में भी बताया है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें आगे नहीं होगा, होगा, न्यूक्लियस का फ्यूजन इसमें भी आगे होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद होगा। तो मतलब जैसे ये नहीं कि इसमें क्या होता है, कुछ फंगाई में क्या होता है, इमीडिएटली सेल का प्लाज्मोगेमी हुआ फिर कैरियोगेमी भी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होने के कुछ देर बाद कैरियोगेमी होता है। तो उस फेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन या डाइकैरियोन फेज। तो ये आप पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में भी देख सकते हैं, मैंने उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले फाइकोमाइसीट्स बताया था, थोड़ा कंपैरिजन भी मैं बता देता हूँ कि फाइकोमाइसीट्स में मैंने क्या क्या बोला था। फाइकोमाइसीट्स क्या बोला था मैंने, एक्वेटेड हैबिटेट्स में होते, डिकेइंग वुड इन अ मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं प्लांट्स में, असेप्टेड एंड सिनोसिटिक होते हैं। मैंने इसके बारे में भी थोड़ा सा बताया था, मैं थोड़ा थोड़ा फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या बोला था, जैसे मान लो एक हाइफे, अगर हाइफे के अंदर मल्टी न्यूक्लिएट है, मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियो कैरियोगेमी तो हो रहा है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो ही नहीं रहा है। कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो क्या मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाएगा, तो उसी को बोलते हैं सिनोसिटिक। और सेप्टा है नहीं तभी तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। जबकि और सब फंगाई में क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है और बाद में ऐसे सेप्टा बन जाता है, तो एक सेप्टा में सिर्फ एक एक न्यूक्लियस रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन फाइकोमाइसीट्स में क्या होता है, असेप्टेड होते हैं और सिनोसिटिक होते हैं। सिनोसिटिक का मतलब कैरियोकाइनेसिस तो होता है बट उसके बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। ठीक है, तो और इसके एग्जांपल्स मैंने मार बताए थे, म्यूकर, एल्बिगो एंड राइजोपस, तो इसके बारे में भी डिटेल आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा। अब अपने को सेकंड पढ़ना है एस्कोमाइसीट्स। एस्कोमाइसीट्स को हम सेक फंगाई बोलते हैं। एस्कोमाइसीट्स क्या होता है, सेक फंगाई होता है, सेक फंगाई इसको बोलते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम, और रेयरली क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, एग्जाम्पल ईस्ट। अगर आप पिछला वीडियो देखोगे तो पिछले वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि सारे के सारे फंगाई मल्टी सेलुलर ही होते हैं, लेकिन इसमें एक ईस्ट जो आता है वो यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फंगाई को यूनिसेलुलर बोलने लगे, वो होते मल्टी सेलुलर ही है, एक की वजह से हम इसको नहीं बोलेंगे। तो जो ईस्ट होता है ना, वो फंगाई के किस टाइप में आता है, एस्कोमाइसीट्स टाइप में। तो ये आपको याद होना चाहिए। एस्कोमाइसीट्स जो होते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते, डीकम्पोजर्स होते, सेप्रोफाइटिक जो डेड ऑर्गेनिक मैटर वगैरह पे खाए। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं और कॉप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन अ डंग, ये नीट में पूछा जा चुका है। एस्कोमाइसीट्स की माइसिलियम कैसी होती है, ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। ब्रांच सेप्टेट देखो ना, ये ना सेप्टा प्रेजेंट है ना, एक न्यूक्लियस एक के अंदर, तो ब्रांच एंड सेप्टेट होती है। एक आप माइसिलियम की लिए एक लाइन ही याद रख लो कि जो पहला फाइकोमाइसीट्स होता है उसमें सिनोसिटिक होता है और असेप्टेड होता है, बाकी सब में ब्रांच सेप्टेड, ब्रांच सेप्टेड, ब्रांच सेप्टेड, बाकी तीनों में लास्ट के ब्रांच एंड सेप्टेड होता है, सेप्टेड होता है। ठीक है, इसमें जो असेक्सुअल स्पोर है उसका नाम क्वेनिडिया होता है,
मैंने असेक्सुअल स्पोर्स के टाइप भी बताए थे पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। द असेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन द स्पेशल माइसिलियम कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स। ये जो इसमें असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना कॉनिडिया, ये कॉनिडियोफोर्स के ऊपर ग्रो करते हैं, मतलब कि एक्सोजीनियसली ग्रो करते हैं ऊपर। तो असेक्सुअल स्पोर का नाम याद होना चाहिए आपको। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके लिए, नीट के लिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर क्या है, तो क्या है, कॉनिडिया है। कहाँ प्रोड्यूस होता है, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है कॉनिडियोफोर्स पे, ये भी याद होना चाहिए। और कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन क्या प्रोड्यूस करता है, माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर क्या है, इसमें एक्सकोकार्प्स है जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है इन सैक लाइक एस्काई। सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, एस्कस। अरे एस्कोमाइसिटीज एस्कस कोरिलेट हो रहा है ना। तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर होता है उसका क्या नाम है, एस्कोस्पोर, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और किसके ऊपर, एस्काई के ऊपर, जिसको अपन सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं, एस्कस। तो एस्कोमाइसिटीज में याद रहना चाहिए कि असेक्सुअल किस में होता है, एक्सो, सेक्सुअल किस में होता है, एंडो। और फाइकोमाइसिटीज में सिर्फ और सिर्फ आपको असेक्सुअल का दिया था जो कि एंडो। तो आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं। अब तक टोटल 3 आ गया, एंडो, फिर एक्सो, फिर एंडो। फाइको में सिर्फ एक ही एंडो है जो कि असेक्सुअल में, सेक्सुअल का कुछ नहीं बताया। एस्को में जो असेक्सुअल है वो एक्सो है और सेक्सुअल क्या है, एंडो है। आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू में पूछता है, ठीक है। फिर ये जो एस्काई होते हैं ना, ये अरेंज होते हैं फ्रूटनिंग बॉडीज पे, उसको क्या बोलते हैं अपन, एस्कोकार्प्स बोलते हैं। कभी भी फ्रूटनिंग बॉडी के पीछे कार्प वर्ड लगता है, फ्रूटनिंग बॉडी के पीछे कार्प लगता है, जैसे एस्कोकार्प्स, बेसिडियोकार्प्स, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल्स है, एस्परगिलस इसी में आता है, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। अब न्यूरोस्पोरा के बारे में एक बात याद रखो कि ये बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है। एस्कोमाइसिटीज के 2 एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक है मॉडल्स, एक है ट्रेफल्स, जो कि एडिबल होते हैं, मतलब उसको खाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, जो मैंने अभी आज की वीडियो में पहले बताया था ना रिप्रोडक्शन के बारे में, फटाफट वो यहाँ बहुत काम आने वाला है, ध्यान से सुनना। इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंगा, या फिर इनमें एक ब्रैकेट फंगा होता है जिसको अपन पफ बॉल्स भी बोलते हैं। दे ग्रो इन सॉइल में ऑन लॉक्स, ट्री स्टम्स, कटे हुए स्टेम को अपन ट्री स्टम्स बोलते हैं। इन अ लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, कोई पैरासाइट की भी तरह लिव करते हैं, जैसे कि रस्ट एंड स्मट्स, इसका एग्जांपल अभी आपको आगे दिख जाएगा। इसमें भी क्या होता है, माइसिलियम ब्रांच एंड सेप्टेट होता है। मैंने क्या बोला, पहले में क्या याद रखना है, सिनोसिटिक एंड सेप्टेट, बाकी सब में ब्रांच एंड सेप्टेट। सिनोसिटिक एंड असेप्टेट था, बाकी सब में ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट, ब्रांच एंड सेप्टेट, ठीक है। तो इसको अब याद ही नहीं रखना है, ऐसे याद कर लो माइसिलियम के बारे में। अब इसमें क्या होता है, असेक्सुअल स्पोर नॉट फॉर्म। फाइकोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर क्या था, जू स्पोर्स एंड एप्लेनोस्पोर्स। जू स्पोर्स कहता था मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। एस्कोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर का नाम था क्या था, क्वानिडिया। जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर नहीं होता है। आप इसे कोरिलेट करके पढ़ो, जैसे मैंने माइसिलियम कोरिलेट कर दिया, उसी तरह असेक्सुअल स्पोर भी अब कोरिलेट होना चाहिए कि बेसिडियो में तो असेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे कि गोनेट्स को छोड़ के बॉडी के सारे जो ऑर्गन से अगर हो रहा है रिप्रोडक्शन, तो उसको अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। गोनेट्स को छोड़ के अगर किसी भी ऑर्गन से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। अब मान लो इस ऑर्गन, कोई भी जो ऑर्गन से बाकी सारे, उनका कोई छोटा सा पार्ट टूट गया तो उसी को अपन फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, और इसी पार्ट से फिर पूरी बॉडी बने, ठीक है। आगे देखते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में पता है सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी होती है। प्लाज्मोगेमी पता है किसका होता है, प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स। यहाँ गैमेट्स, 2 गैमेट्स फ्यूज होके प्लाज्मोगेमी नहीं करते। 2 वेजिटेटिव मतलब 2 वेजिटेटिव सेल्स जो कि डिफरेंट स्ट्रेन्स के होते हैं, जिनके जीनोटाइप्स अलग होते हैं, वो प्लाज्मोगेमी करते हैं, ठीक है। अब प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा, प्लाज्मोगेमी होने के बाद इनमें डाइकैरियोन फेस दिखता है, मतलब कि दोनों जो वेजिटेटिव सेल्स है वो ऐसे प्लाज्मोगेमी कर दिए, उनके अंदर इधर निकले से। पहली बात तो सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है, तो इनमें जो प्लाज्मोगेमी भी होता है वो वेजिटेटिव सेल से ही होता है। इनमें असेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होते हैं, वेजिटेटिव जो सेल्स होते हैं वही फ्रेगमेंटेशन करके रिप्रोडक्शन करते हैं। ये सब लाइनें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पूछेगा सेक्स ऑर्गन किस में एब्सेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बेसिडियोमाइसिटीज में।
अब मान लो ये जो दो वेजिटेटिव सेल है उनका प्लाज्मोगेमी हुआ, उसके बाद अभी क्या डाइकैरियन फेज बन गया, बराबर। अब ये डाइकैरियन फेज आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद इनमें कैरियोगेमी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बनेगा, बेजिडियम बनेगा। बेजिडियम मतलब वही जाइगोट, इनके जाइगोट को क्या बोलेंगे अपन, बेजिडियम। और इसका क्या होगा, मियोसिस होगा, जिससे अपने को क्या मिलेगा, 4 वेजिडियो स्पोर्स। याद रखना फंगाई के अंदर जाइगोटिक मियोसिस होता है, सारे फंगाई के अंदर अगर होता है मियोसिस तो जाइगोटिक होता है। और हमारे अंदर कैसा होता है, ह्यूमंस के अंदर गैमेटिक मियोसिस होता है। प्लांट्स में कैसा होता है, स्पोरिक मियोसिस होता है। सबसे डेवलप मियोसिस कौन सा है, गैमेटिक, उसके पीछे स्पोरिक, सबसे पीछे जाइगोटिक। और ये जो बेजिडियो स्पोर्स है, द बेजिडियो स्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेजिडियम। और जो बेजिडियो स्पोर्स होते हैं ना, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब आपको लाइनें याद रखनी है। और बेजिडियो स्पोर्स क्या होते हैं, सेक्सुअल में आते हैं ना, तो आप क्या याद रखना है, फटाफट बताओ। फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा, सिर्फ जो असेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एंडोजिनियसली, बाकी नहीं लिखा है। एस्को में लिखा है, एस्को में असेक्सुअल वाला एक्सो, सेक्सुअल वाला एंडो। फिर बेसिडियो में भी सिर्फ सेक्सुअल का लिखा है, वो भी क्या है, एक्सो। तो कैसे याद रख सकते हो, पहले कौन सा वर्ड आया, पहले क्या आया, पहले फाइको में क्या आया, एंडो आया, फिर एस्को में दोनों आया, एंडो आया, एंडो के बाद क्या आया, एक्सो आया, फिर एंडो आया, और अब फिर क्या आ गया, एक्सो आ गया। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एंडो एक्सो एंडो एक्सो। फाइको में 1 देना है, एस्को में 2 देना है, और इसमें वेजिडियो में 1 देना है, ठीक है। अब अपन ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करते हैं। देखो ड्यूटेरोमाइसिटीज को अपन इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। क्यों सर, क्योंकि इसमें असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेस ऑफ दिस फंगाई आर नोन। इसमें अपने को सिर्फ असेक्सुअल फेस और वेजिटेटिव फेस के बारे में पता है, इनके सेक्सुअल फेस के बारे में कुछ नहीं पता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, कैसे होता है, क्या होता है प्रोसीजर, वो नहीं पता है। तो इसलिए हम इनको इम्परफेक्ट फंगाई बोलते हैं। वंस परफेक्ट स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिटीज डिस्कवर्ड, अगर एक बार सेक्सुअल स्टेज इनमें डेवलप हो गया तो हो सकता है ये एस्कोमाइसिटीज में चले जाए, या हो सकता है बेसिडियोमाइसिटीज में चले जाए। इनके अंदर भी माइसिलियम क्या होता है, सेप्टेट एंड ब्रांच। मैंने बोला था ना, पहले वाले में क्या होगा, सिनोसिटिक एंड असेप्टेट, बाकी सब में सेप्टेट एंड ब्रांच। जो ड्यूटेरोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर होता है ना, वो है क्या है, कॉनिडिया। देखो ना, द ड्यूटेरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज अ कॉनिडिया। पहले में क्या था, असेक्सुअल स्पोर, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर फाइको में। एस्को में क्या था, असेक्सुअल स्पोर, कॉनिडिया। बेसिडियो में असेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं है, और ड्यूटेरो में भी क्या है, कॉनिडिया। तो आपको कोरिलेट हो रहा होगा, ठीक है। मैं अभी लास्ट में कोरिलेशन भी बता दूंगा। सब मेंबर्स आर सेप्रोफाइट्स और पैरासाइट्स, व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन अ मिनरल साइक्लिंग। जो लार्ज मेंबर्स होते हैं ना इनके, वो डीकम्पोजर्स ऑफ लिटर होते हैं और हेल्प करते हैं मिनरल साइक्लिंग में। डीकम्पोजिशन ऑफ लिटर मतलब ये जो पत्ती वगैरह सड़ वगैरह जाती है ना, इनको ही लिटर बोलते हैं अपन। और ये किस में हेल्प करते हैं, मिनरल साइक्लिंग में। ये लाइन नीट 2020 या 21 में ही पूछा गया था, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया, कैलेक्टोट्रिकम एंड ट्राइकोडर्म, ठीक है। तो ये अपने फंगाई के चारों टाइप्स खत्म हो गए। अब अपन कुछ कोरिलेशन की बात करते हैं। फाइकोमाइसिटीज ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है प्लांट्स में, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को हम लोग सेक फंगाई भी बोलते हैं, इनको अपन ब्रैकेट फंगाई भी बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज को। और ड्यूटेरो को क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई। माइसिलियम की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज में असेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। इन सब में सेप्टेड ब्रांच एंड सेप्टेड ब्रांच। जब असेक्सुअल स्पोर्स की बात करें तो इनमें जू स्पोर होता है और एप्लेनो स्पोर होता है। और इसमें कौन सा होता है, कॉनिडिया होता है। इसमें असेक्सुअल स्पोर होता ही नहीं, और इसमें क्या होता है, कॉनिडिया होता है, ठीक है। जब हम लोग एक्सो एंडो की बात करें तो असेक्सुअल के केस में इसमें एंडो है, एस्को में बात करें तो 2 है। असेक्सुअल के केस में एक्सो, सेक्सुअल के केस में एंडो, बेसिडियो में सेक्सुअल के केस में क्या है, एक्सो, ठीक है। इतना समझा। और बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्स ऑर्गन की बात करें तो इनमें सेक्स ऑर्गन बेसिडियो में होता ही नहीं है, जबकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल फेज जो है वो पता ही नहीं है अपने को, इसीलिए तो वो इम्परफेक्ट फंगा है। तो इसका जो नोट्स है और बाकी सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू।